जम्मू कश्मीर पुलिस एंड जम्मू पुलिस में यहाँ पे आए हुए हमारे सारे फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया एंड प्रेस, आप सबका स्वागत करता हूँ और आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं जम्मू पुलिस की ओर से, एसएसपी जम्मू की ओर से, और साथ ही साथ आने वाले रिपब्लिक डे की भी हम आपको एडवांस में शुभकामनाएं देते हैं। आज की प्रेस वार्ता दो इम्पोर्टेंट केसेस, एक केस जो कि इंटरस्टेट एंड प्रोबेबली इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस का है, उसको लेके है, और सेकंड केस जो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थेफ्ट यहाँ पे हुई थी हमारी पीडीडी की, उसको लेके है। और दोनों की मालियत जो है, रिकवरीज जो हमने की हैं और जो लोग हमने अरेस्ट किए हैं इसके अंदर, वो उसके कंसर्निंग है, और जो पूरी मालियत है इस पूरी रिकवरी की, वो लगभग 1 करोड़ और उससे ऊपर है। तो आई फील हैप्पी एंड डिलाइटेड टू शेयर द डिटेल्स विद यू। पुलिस स्टेशन गांधीनगर के अंदर एक एफआईआर नंबर 268 ऑफ 2025 रजिस्टर होती है ऑन कंप्लेन ऑफ वन बिहारी लाल शर्मा, जो कि सुपरवाइजर लॉ एंड ऑर्डर JNK सर्कल ऑन बिहाफ ऑफ GLT इंफ्रास्ट्रक्चर, एक टेलीकम्युनिकेशन टावर इक्विपमेंट कंपनी है। उसके सुपरवाइजर जो है वो एक एप्लीकेशन लेके आते हैं कि 6 अक्टूबर 2025 को उनके एक टावर से जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं टावर इक्विपमेंट के, वो चोरी हुए हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज दैट इक्विपमेंट। वो इक्विपमेंट उसको बोलते हैं BBU, बेस बैंड यूनिट, जो कि मोबाइल टावर्स की उसकी लोअर पार्ट के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। इट एक्ट्स एज ए प्रोसेसर। और सेकंड FIR जो है वो 268 ऑफ 2025 है, सॉरी 276 ऑफ 2025 है, which was registered under section 3094, 305, 1912 and 4/25 of Indian Arms Act। तो ये दोनों केसेस जो हैं वो पुलिस स्टेशन गांधीनगर के अंदर रजिस्टर होते हैं, और अंडर द सुपरविजन ऑफ SHO गांधीनगर एंड SDPO साउथ एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट होती है, जिसके अंदर प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर मान सिंह, प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर नदीम अकरम और ASI पिंटू कुमार, ये दोनों केसेस उनको दिए जाते हैं क्रैक करने के लिए। तो जो फर्स्ट हमारी FIR है, जो मैंने आपके साथ जिक्र किया कि 268 ऑफ 2025, इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स की हमने बात की थी, तो उस पूरे केस को क्रैक प्रोफेशनल तरीके से with the help of various human int, technical int, CCTV cameras, we were able to arrest those persons। और उनके पोजीशन से टेलीकॉम इक्विपमेंट जो कि 11 बेस बैंड यूनिट जो मैंने आपको बोला, वो रिकवर की गई, 3 RUS यूनिट्स रिकवर की गई, 1 एयर हार्मनी यूनिट रिकवर की गई, और उसके साथ काफ़ी सारे कनेक्टर्स, वायर्स एंड स्विचेस भी थे। और इस पूरी रिकवरी की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख है। और इसके साथ में एक ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हैं वो भी रिकवर किए गए। तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि ये एक गैंग जो प्राइमरीली NCR एरिया के अंदर एक्टिवेट है, तो वेरियस स्टेट्स, उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया और जो हमें टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो हमारी कंपनीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी बात की, तो उन्होंने बताया कि पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा चोरियां हुई, और उसके बाद JNK के अंदर भी ये वाली थेफ्ट जो हैं वो रिपोर्ट काफ़ी हद तक हुई। और इसमें से जो NCR के अंदर कुछ लोग हैं, उन्होंने डिफरेंट गैंग छोटे छोटे जो एक्टिवेट करके इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री
वहाँ से ये यूनिट्स निकाल के and they are again sent outside the country to the third world countries and other countries, because since they are very expensive and important जो वो हिस्सा हैं पूरे telecommunication infrastructure के, and they are being sold outside the country. So this was an interstate and even operating in some other countries also. So during investigation, the section 111 of BNS was also invoked. Now the second case, जो जिसका मैंने जिक्र किया 276, जो मैंने पहले आपको बताया, इसके अंदर हमारे पास हमारे यहाँ पे नानक नगर के अंदर जो JPDCL का एक गोडाउन है, उसमें उसके अंदर 6 से 7 लोग जो कि अननोन लोग हैं, वो आर्म्ड विद द शार्प एज वेपन, जिसको टोका हम कहते हैं, वो फोर्सिबली अंदर आते हैं और दे गिव यू नो they give effect to a robbery kind of thing, a theft, और जिसके अंदर हमारी जो 20 tons of silver wire गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है वो चोरी होती है, और इसके साथ 10 tons of the shattering plates which was like subsequently ये भी रिकवर हुई और टोकास भी रिकवर हुए, और एक आल्टो कार, एक स्विफ्ट कार और एक महिंद्रा पिकअप व्हीकल्स भी हमने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये सारी रिकवरीज की हैं। इसी टीम ने, जो मैंने 3 नाम आपको पहले बताए, इनकी प्रोफेशनल डेडिकेटेड एफर्ट्स जो हैं, दे जनरेटेड एन इंट अबाउट देयर वेयर अबाउट, और उसके चलते हुए एक जो नाका विच वाज लेड एट चौकी चौरा, द इंट वाज गिवन बाय SHO गांधीनगर, तो चौकी चौरा में इनको इंटरसेप्ट किया गया, और इसमें से जो लोग अरेस्ट किए गए हैं उनका नाम, एक का सोफियन है उर्फ थप्पा पहलवान, सन ऑफ मोहम्मद अब्बास, RO गंदो, डिस्ट्रिक्ट डोडा, एज प्रेजेंट निकी तवी बेलीचराना, एंड सेकंड इज शाहबाज हुसैन उर्फ मुन्ना चौधरी। ये दोनों अभी हमारे हिरासत में हैं। कुल 6 लोगों को अरेस्ट किया गया, उसमें से 2 जो हैं वो they are already sent to the jail, और एक जो है he is juvenile, he is child in confrontation with law, so उसका नाम हम नहीं लेंगे, और they were all arrested, and during course of investigation, as I said, that the entire recovery was made। और जो पहले वाला केस था जिसके अंदर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने की, जो 70 लाख के नबाब की जो रिकवरीज हुई हैं, उसमें जो 2 लोग अरेस्ट किए गए थे, एक का नाम सद्दाम हुसैन जरगर, सन ऑफ अली मोहम्मद जरगर, RO चिन्नौट के हैं ये, डिस्ट्रिक्ट डोडा, एंड द सेकंड वन इज जहांगीर अहमद भट्ट, सन ऑफ मोहम्मद असान भट्ट, ही इज आल्सो फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डोडा। और वो 2 लोग भी जेल के अंदर, दे आर इन जुडिशियल कस्टडी, एंड जो सेकंड FIR जिसका मैंने आपको बताया, 2 लोग हमारे पीछे हैं, और 2 लोग जो हैं दे आर इन जेल। सो इन दिस entire effort, a professional investigation of Gandhinagar police has resulted into such a huge recovery, and it is at the end of this press conference I would say that this solving of these 2 cases is just a reflection of Jammu police about our commitment to the safety and security of life and property of our citizens. Thank you very much.